नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश जारी किए हैं, जहां सीएम ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। बारिश में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जलभराव वाले स्थानों पर ध्यान रखने की बात भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कही गई है। ड्रेनेज प्लान बनाने और साथ ही बारिश के चलते कई मार्ग बंद है, जिसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। ही जारी की है, अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश हो रही है, ऐसे में लैंडस्लाइड के साथ ही जलभराव और कई सारे नदी नाले उफान पर हैं और इसी के चलते निर्देश अधिकारियों को जारी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि ड्रेनेज प्लान बनाने के निर्देश भी यहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए हैं और साथ ही बारिश के चलते कई मार्ग बंद है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है, उसे सुचारू करने के लिए भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तो ड्रेनेज प्लान बनाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। देखिए, लगातार बारिश की वजह से कई सारी घटनाएं सामने आ रही है और जो ग्रामीण क्षेत्र है उससे शहरी क्षेत्र का संपर्क टूट गया है। ऐसे में कई सारी घटनाएं भी देखने को मिल रही है। जनजीवन लगातार बारिश की वजह से अस्त व्यस्त है। अब ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वयं अधिकारियों से मिल रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं कि किस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, उसके निराकरण के लिए क्या कुछ तैयारियां अधिकारी कर रहे हैं और साथ ही रहवासियों को और जो पर्यटक है उन्हें मौसम की वजह से, तेज बारिश की वजह से कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, इसका जायजा लेते भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आते हैं। और इसी के तहत अब अधिकारियों को निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जारी कर दी है, जहां पर भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और इसी के तहत अब निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और प्रशासनिक अधिकारियों से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि अलर्ट रहे और जलभराव जैसी जहां पर स्थान है उसका ध्यान रखें और जलभराव को रोकने के लिए क्या कुछ प्रशासन की तैयारियां हैं, इसका फीडबैक लेते भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दिए हैं। आपको बता दें कि ड्रेनेज प्लान बनाने के निर्देश और साथ ही बारिश में चलते कई मार्ग बंद हो गए हैं और इस पर भी ध्यान देने की बात कही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते, हमारे साथ में संवाददाता सोनू सिंह जुड़ गए हैं। सोनू, उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। अब ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वयं देख रहे हैं कि किस प्रकार की तैयारियां प्रशासनिक तौर पर की जा रही हैं। अब अधिकारियों को कई सारे निर्देश जारी किए गए हैं। देखिए, जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है, बारिश का कहर जो है वो अब लोगों को परेशान करने लगा है और पर्वतीय क्षेत्रों में खास तौर पर जहां जिन इलाकों में भूस्खलन हुआ है, जिन क्षेत्रों के मोटर मार्ग बाधित हो गए हैं, अवरुद्ध हो गए हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो है परेशानी ज्यादा खड़ी हो गई है और तमाम क्षेत्रों में जलभराव की जो स्थिति है वो सामने आ रही है। नदियां उफान पर हैं, जो सहायक सहयोगी नदियां हैं उनमें भी काफी बड़ी मात्रा में जल देखा जा रहा है, बरसाती पानी देखा जा रहा है। लिहाजा सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री पल पल का अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं और जहां पर भी जिस चीज की आवश्यकता है उस पर फोकस कर रहे हैं और अधिकारियों से अपडेट लेने के साथ साथ अलर्ट और सतर्क रहने के निर्देश मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए हैं। मुख्यमंत्री एक नहीं बल्कि कई बार जो राज्य का एक आपदा कंट्रोल रूम है उसका औचक निरीक्षण कर चुके हैं, अधिकारियों से अपडेट ले चुके हैं और बार बार अधिकारियों को ये दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि किस तरह से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं इनको कम से कम समय में राहत दी जा सके। हरिद्वार जनपद की अगर हम बात करें तो कई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर जलभराव देखा जा रहा है, आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो भूस्खलन के चलते कहीं ग्रामीण क्षेत्रों का जो संपर्क है वो जनपद मुख्यालयों से कट गया है। लिहाजा ऐसे में मुख्यमंत्री ने स्वयं कमान संभाल रखी है और न सिर्फ अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं बल्कि आवश्यकताओं के अनुसार फैसला लेने के लिए भी अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं और जिला स्तर के अधिकारियों से मुख्यमंत्री स्वयं फोन पर बातचीत कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं पर भी किसी भी तरह की कोई भी कमी और खामी
सामने न आए, ताकि जो प्रभावित लोग हैं इनको समय से राहत पहुंचाई जा सके। और जहां पर भी चाहे वो दवाइयां हो, चाहे वो खाद्यान्न सामग्री हो, या फिर फोर्सेज की तैनाती की बात हो, उनके सहयोग की बात हो, इसके अलावा एक विभाग दूसरे विभाग से समन्वय स्थापित करें। जी। खास तौर पर जिला प्रशासन जो है वो जनपद मुख्यालयों के साथ साथ जो शासन के स्तर हैं, आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी हैं, संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, जी। उनका एक दूसरे से समन्वय बेहतर बना रहे, ताकि समस्याओं का समाधान कम से कम समय में किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल सोनू, समन्वय स्थापित करने की बेहद ज़रूरत होती है, क्योंकि जब ऐसी स्थिति बनती है प्रदेश में तो ऐसे में समन्वय के साथ ही आपसी समझ के साथ ही इसका निराकरण किया जा सकता है। अगर बात कर ली जाए तो कई सारी परेशानियां, जैसे आपने भी जिक्र किया कि आवागमन बाधित हो रहा है, लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं सामने आ रही है, जलभराव हो रहा है, तो ऐसे में अधिकारियों ने क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मानसून की चुनौतियों से निपटने के लिए अधिकारी पहले से ही कई स्तर की बैठकें कर चुके हैं, और शासन स्तर पर भी ये बैठकें हुई हैं। और जो प्रभावित जनपद हैं, उन जनपदों के जो जिलाधिकारी हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, मुख्य विकास अधिकारी हैं, एसडीएम हैं, उनके साथ शासन के जो उच्च अधिकारी हैं, उनका समन्वय बना हुआ है। चूंकि आपदा पर किसी का बस नहीं है, किसी भी क्षेत्र में अतिवृष्टि हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में ज्यादा बारिश हो सकती है, लिहाजा ऐसे में जो विभागीय अधिकारी हैं वो पहले से तैयारी में जुटे हुए हैं। और इसमें केंद्र सरकार ने भी इसको गंभीरता से लेते हुए हाल ही में प्रधानमंत्री ने 413 करोड़ रुपए की धनराशि आपदा मद में राज्य सरकार को जारी की थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने जो प्रभावित क्षेत्र हरिद्वार का लक्सर का इलाका है, वहां पर ग्राउंड जीरो पर जाकर मौके का मुआयना किया। और इसके अलावा जहां पर भी जिस जगह पर भी ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, वहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है, मार्गों को खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं, जेसीबी मशीनों को तैनात किया गया और इसका अपडेट कंट्रोल रूम को भी दिया जा रहा है। तो किसी भी तरह की हालात से निपटने के लिए शासन प्रशासन पहले से जुटा हुआ है। चूंकि हालात लगातार बारिश के चलते प्रभावित होने वाले हो गए, ऐसे में कैसे कम से कम समय में निपटा जा सकता है, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरी तैयारी यहाँ पर प्रशासनिक तौर पर की जा चुकी है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगी सोनू। तो देखिए, सीएम धामी ने निर्देश जारी कर दिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड में तेज बारिश की वजह से स्थिति देखने को मिल रही है, अब इसी के तहत ये अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। और साथ ही जिस प्रकार से मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है, ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वयं अधिकारियों से मिल रहे हैं और उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं।